minus 2 plus ET, where ET is white noise process with variance sigma square. Determine whether the process is stationary. डिटरमाइन करना है कि प्रोसेस इज स्टेशनरी और नॉट. ऑल्सो डेराइव ऑटो कोरिलेशन ρ1 ρ2 फॉर दिस प्रोसेस. है ना. तो स्टेशनरी मैंने बताया था बेटा, स्टेशनरी प्रूव करने के लिए कोई भी टाइम सीरीज, इसमें पहला आपको क्या करना है, स्टेशनरी प्रूव करना है. ठीक है ना. प्रूव करने के लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा. और मैंने ये भी बताया था वो आप दो तरीके से बना सकते हैं. एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड फार्मूले से. है ना. एक बैकवर्ड फार्मूले से और एक फॉरवर्ड फार्मूले से. जब बैकवर्ड फार्मूले से बनाएंगे तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा फाई जे आपका ऐसा कुछ दिखेगा. फाई बी वाई टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई टी. ये बैकवर्ड में बनेगा. ठीक है. वेयर बैकवर्ड क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, बैक शिफ्ट ऑपरेटर, बैक शिफ्ट पीछे, एक कदम पीछे, एक लैग पीछे. बी का मतलब है एक लैग पीछे. बी स्क्वायर का मतलब है दो लैग पीछे. समझ रहे हो. जैसे अगर हमने बी वाई टी लिखा, इसका मतलब है बेटा वाई टी माइनस वन. अगर हमने बी स्क्वायर वाई टी लिखा, इसका मतलब है बेटा बी टी माइनस टू. ठीक है. इसी को कहते हैं बैक शिफ्ट ऑपरेटर. एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये देगा. और अगर आपने फॉरवर्ड लिखा, फॉरवर्ड में बैक, चलो एफ लिख देते हैं, लेकिन यहां पे आपको बेटा ना जो लोवेस्ट लैग है आपको वो लेना पड़ेगा. यहां पे आप लिखोगे टी माइनस टू इज इक्वल टू ई टी. ठीक है. फॉरवर्ड का क्या मतलब हुआ, फॉरवर्ड का मतलब हुआ एफ वाई टी माइनस वन का मतलब हुआ वाई टी. ठीक है. एफ स्क्वायर, यहां पे टी माइनस टू है ना, टी माइनस टू का मतलब हुआ वाई टी. क्लियर है ये क्लियर है बच्चों. और एफ वाई टी माइनस टू को आप क्या लिख सकते हैं, वाई टी माइनस वन. देखो क्या हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहा है. पहले टी माइनस टू था, अब टी माइनस वन हो गया, क्योंकि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया. तो दो आपके इक्वेशन बनते हैं इसमें. एक इक्वेशन इसके थ्रू आएगा फाई बी, और दूसरा इक्वेशन फॉरवर्ड ऑपरेटर और दूसरा बैकवर्ड ऑपरेटर. है ना. दो आपके इक्वेशन मिलेंगे इसमें. जैसे अगर आप इसमें बी की जगह आप लिख दो जो है, अगर आप इसको ऐसे लिखो बी वाई टी इज इक्वल टू दिस, है ना, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आप ऐसे लिखो इज इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे y फॉरवर्ड है, यहाँ पे f, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, f की जगह यहाँ पे कुछ और ले लो. चलो r ले लिया, ये आपका जीरो. दोनों इक्वेशन आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है. लेकिन बेटा इसमें एक चीज है, जब आप ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बनाओगे बैक शिफ्ट वाला, तो इसमें जो z की वैल्यू आएगी वो आपको प्रूव करना रहेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी, मॉडुलस जो वैल्यू होगी z की, जो रूट आएगा बेटा उसका जो मॉडुल जो होगा, मॉड जो होगा वो क्या होना चाहिए, आउटसाइड सर्किल होना चाहिए. है ना. ग्रेटर देन वन होना चाहिए. और इसका कंडीशन ये होता है, अगर आपका टाइम सीरीज को स्टेशनरी होना है तो यहाँ पे मॉड z इज ग्रेटर देन वन होना चाहिए. और फॉरवर्ड वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए. पहले बताओ इतना समझे. आप देखो दोनों मेथड में से कोई भी एक लगाओ, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, दोनों से आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा. ऐसा मत करना कि बैकवर्ड में लोवेस्ट लैग लेके शुरू कर देना, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. है ना. और फॉरवर्ड में और करंट लैग मत ले लेना, नहीं तो आपका इक्वेशन जो मिलेगा वो गलत हो जाएगा. है ना. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन लिखेंगे, दोनों साइड लाइन बना लेते हैं. आपका वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन 0.5 वाई टी माइनस टू एप्सिलॉन टी, यही दिया है. पहले हम बैकवर्ड बनाएंगे. है ना. तो सभी
जो अपने लैग वैल्यूज हैं इधर लाते हैं एक तरफ, वाई टी माइनस वन प्लस 0.5 वाई टी माइनस टू। ठीक, ये आपका हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें बैकवर्ड में बनाना है बेटा तो इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस बी प्लस 0.5 बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वाई टी इज इक्वल टू दिस, है ना? फिर ये आपका क्या बन जाएगा? फाइव बी वाई टी इज इक्वल टू 0 बना। फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगा? बी की जगह क्या रख दोगे? जेड। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 माइनस जेड प्लस 0.5 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हाफ है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए? इसकी वैल्यू मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो वही डायरेक्ट लिख देंगे, है ना? इधर सॉल्व करेंगे जब जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अपना श्रीधराचार्य जिंदाबाद। 2 प्लस माइनस 4, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2 इसका बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 4ab 8 दिस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इसमें 4 कॉमन ले लो तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2, है ना? 1 माइनस 2 होगा। अब 2 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस ये -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस ये आई है। सभी लोग देखो मैंने सही किया है ना? सही किया हो तब बताना कि यहाँ सही किया है। थम्स अप दो अगर सही किया है। रूट सही निकला ना? देख लो ध्यान से। सब कहाँ गए यार आज? तो यहाँ पे देखो z की आपको 2 वैल्यू आई ना बेटा? z की 2 वैल्यू आई जब, तो यहां से आप देखो इसकी मॉड वैल्यू क्या मिल रही है। मॉड वैल्यू इसकी क्या आएगी बताओ? दोनों की चाहे वो पहला रूट लो चाहे दूसरा, मॉड वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 आएगी ना, दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा यहाँ पे मॉड क्या है? मॉड जेड क्या है? मॉड जेड क्या हुआ? ग्रेटर देन 2। मीन्स टाइम सीरीज वाई टी इज स्टेशनरी प्रोसेस। बताओ ये समझ में आया बच्चों? हाँ बोलो जी। ये क्या किया पता है आप लोगों को? ये मॉड, अच्छा हाँ, ये रूट में होता है क्या? है ना? इसका मॉड रूट में होता है ना? a प्लस आई बी मॉड, इसकी वैल्यू क्या होती है यार? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट में होती है? बताओ। शायद नहीं, कोई एकदम क्लियर बताओ। चलो अच्छा ठीक है, रूट में ही लिख देते हैं। फिर भी तो हमारा ग्रेटर देन 1 ही है ना? देखो ग्रेटर देन 1 ही है। रूट 2 क्या होता है? ग्रेटर देन 1। बताइए, ये वेक्टर है, इसका मॉड क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, यही सही है शायद, एक बार ये आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे z का जो मॉडुलस वैल्यू है वो क्या आ गया बेटा? मॉड z आपका क्या आ गया? √2 आ गया। √2 हम लोग जानते हैं इज ग्रेटर देन 1 होता ही है, तो हमारा मॉड z ग्रेटर देन जब 1 हो गया तो हमारा टाइम सीरीज क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया, है ना? अब दूसरे वाले प्रोसेस से चलते हैं। वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1 0.5 वाई टी माइनस 2 प्लस अपसाइलन टी। अब इसको क्या करना है आपको? फॉरवर्ड में चेंज करना ना। तो सबसे पहले सबको एक साइड लाओ, वाई टी माइनस 1 0.5 वाई टी माइनस 2 दिस।
फॉरवर्ड में चेंज करना ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा एफ स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा एफ प्लस 0.5, इसको कैसे लिख सकते हो टी माइनस 2 अपसाइलन टी, है ना। अब ये आपका क्या बन गया, इसको कोई फंक्शन दे दो अलग, इसको मान लेते हैं साई फंक्शन, है ना, साई फंक्शन वाई टी माइनस 2 इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, आप f की जगह पे क्या रख दो आर, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो यही आएगा। अब क्या करो, इसकी जगह पे हाफ लिख दो, तो ये 2r से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है, r 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें लगाते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस ये भी क्या आ रहा 8 आ रहा है ना, 2r स्क्वायर माइनस 2r 4 और ये माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2, ठीक है ना। r की वैल्यू बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लीजिए आराम से। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4, हाँ ऐसे ही चेक कर लिया करो यार। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2 2 दिस 1 माइनस 2, है ना, ये 4, ये क्या बन गया 1 प्लस माइनस आई 2। यहाँ पे बेटा मॉड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 मीन्स रूट हाफ। अब एक बात बताओ, ये आपका क्या है लेस देन 1 है कि नहीं, बताइए, ये लेस देन 1 है, तो हमारा इसमें क्या होता है फॉरवर्ड वाले में लेस देन जब वह 1 होगा तो हम कहेंगे वाई टी इज ए स्टेशनरी प्रोसेस। देखो दोनों से आ गई वैल्यू सेम, दोनों से आपका स्टेशनरी प्रूव हो गया ना, बताइए। हाँ बच्चों, आज आप लोग बड़े खामोश से, मतलब डर उड़ तो नहीं लग रहा है।